अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। नाजरीन, पाकिस्तान को हेड कोच की तलाश है जिसके लिए पीसीबी ने काम शुरू कर दिया है। कोच फॉरेन होगा, लोकल होगा। पीसीबी बड़ा ओपन माइंडेड नज़र आता है। अब एक ऑफ स्पिनर साबिक सेलेक्टर तौसीफ अहमद साहब इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। तौसीफ भाई अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले ये जानना चाहूँगा, एक लाइफ लॉन्ग डिबेट है कि पाकिस्तान में फॉरेन कोच होना चाहिए या लोकल कोच होना चाहिए, आप इस पर क्या सोचते हैं? जी, मेरी नज़र में जो है फ़ॉरेन कोच बेहतर है। मेरे अपनी जो ख़्याल है उसमें फ़ॉरेन कोच, क्योंकि मैंने भी एक ही कोच के साथ काम किया है, मिकी आर्थर से। और यस, वो फ़ॉरेन कोच की मैं समझता हूँ जो रमीज़ राजा करने जा रहे हैं बिल्कुल ठीक करने जा रहे हैं। और फ़ॉरेन कोच को अपने साथ कोई ऐसी चीज़ें नहीं लाता जिससे कि कोई प्रॉब्लम हो, इसलिए कि वो अपने काम से काम रखने की बात करता है। और उसमें यकीनी तौर पे एक तो बाहर का कोच जो होता है वो जो है वो अपनी बातें भी मनवाता है और सही मनवाता है। क्रिकेटिंग उसमें सही बातें करता है और जाहिर पे सिलेक्शन कमेटी और इनमें बातचीत होती है और उसके बाद सारा डिसीजन लिया जाता है। तौसीफ भाई, आपकी बातों से क्लियरली नजर आ रहा है आप मुल्की कोच के फेवर में नहीं है, आप गैर मुल्की कोच के फेवर में। क्या वजह यह है कि जो अपना लोकल कोच होता है वो अपने बैगेज के साथ आता है और फिर पसंद नापसंद के भी इश्यूज चलते हैं, क्या वजह है? कोच की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं बिल्कुल ठीक बात है। और मेरी अपनी नज़र में लोकल कोच जो है वो एंगलिंग बहुत करना शुरू कर देता है। हकीकत है, इसमें एंगलिंग करता है। वो एंगलिंग से मुराद ये होता है कि जाहिर है कि वो चूँकि है, इसीलिए रिस्पेक्ट भी उसकी इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आती मुझे। और बेहतरी यही होगी कि फ़ॉरेन कोच आए और फ़ॉरेन कोच को कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होती और वो प्रॉपर तरीके से काम करता है। और हमारे लोकल कोच जो है वो थोड़ा सा जो है मिक्सअप भी हो जाता है और जाहिर जान पहचान इतनी होती है कि मिक्सअप हो जाता है, फिर वो कुछ अपनी करने की कोशिश करता है और फिर कुछ हमारे जो उस वक्त इक़्तिदार में होते हैं उनके साथ जो है वो जिसे कहना चाहिए कंप्रोमाइज़ करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ थे और ये कोचिंग वाले मामले पे अपनी राय दे रहे थे। मूविंग ऑन, बात करेंगे पीएसएल सीज़न 7 के हवाले से और इसकी तैयारियां जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं। आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पीएसएल सीज़न 7 के लिए एसओपीज़ भी तैयार कर ली हैं और ज़राए के मुताबिक 20 रुकनी स्क्वाड में 12 फिट खिलाड़ी चाहिए किसी भी मैच को होने के लिए। यानी 8 खिलाड़ियों को भी अगर कोविड हो जाता है तो भी मैच नहीं रुकेगा, मैच चलता रहेगा। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं हमारे नुमाइंदे इस्लामाबाद से शाह खालिद। शाह खालिद, मुझे बताइएगा एसओपीज़ के हवाले से क्या डिटेल है और साथ साथ क्या हम एसओपीज़ तो बना रहे हैं, इस पर अमल दरामद भी कर पाएंगे, क्योंकि पिछले 2 साल में ऐसा नहीं हो पाया था। का भी निराला है। लेकिन अगर पीएसएल के हवाले से बात करें तो पीसीबी इंतजामिया ने पाकिस्तान सुपर लीग के लिए कोरोना एसओपीज तैयार कर लिए हैं। जराई ये बताते हैं कि 20 रुकनी स्क्वाड में से मैच के लिए 12 फिट खिलाड़ियों की जरूरत होगी, इसलिए स्क्वाड में 8 के कोविड टेस्ट अगर मस्बत आते हैं तो मैच होगा। लेकिन अगर 9 खिलाड़ियों के टेस्ट मस्बत आए तो फिर मैच नहीं हो सकेगा। साथ में पीएसएल के दौरान होटल की सिक्योर बबल में 25 से 30 इजाफी खिलाड़ियों की तजवीज़ जो है ये भी दी गई है। जबकि कोई खिलाड़ी अगर कोरोना का शिकार होता है तो इसे 10 दिन के लिए आइसोलेट कर दिया जाएगा। कोरोना मस्बत खिलाड़ियों का मुतबादिल सिक्योर बबल में मौजूद खिलाड़ियों से ही लिया जाएगा। कराची और लाहौर के दरमियान चार्टर्ड फ्लाइट में एक वक्त में 2 टीमें जो है ये सफ़र करेगी, जबकि जुमेरात और जुमे को सप्लीमेंट्री ड्रॉप में हर टीम मजीद 2-2 खिलाड़ी जो है ये मुंतखब करेगी। और पीएसएल में जनूबी अफ्रीका की जो खिलाड़ी है वो पूरी टूर्नामेंट के लिए दस्तयाब होंगे। तो पीसीबी इंतजामिया ने ये एक अच्छा फैसला किया है। पीसीबी इंतजामिया ने पाकिस्तान सुपर लीग के लिए एसओपीज जो है वो तैयार कर ली। शुक्रिया शाह खालिद हमारे साथ थे। नाज़रीन, यहाँ वक्त हो गया एक ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक।
Glad to have you back once again in Sports Room. नाजरीन, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे क्रिकेट की, अब बढ़ेंगे हॉकी की तरफ। और कल भी हम हॉकी पर बात करना चाह रहे थे लेकिन प्रोग्राम में वक्त कम था। तो जो डाउनफॉल हमने देखा हॉकी में वो ही चलता जा रहा है। पिछला जो गुजरा हुआ साल है इसमें भी हमने ऐसा ही देखा। कुछ ऐसा लगता है कि अगर फोकस किया जाए तो हॉकी बेहतर हो सकती है, लेकिन अभी तक इस गेम में जिसको हम अपना कौमी खेल कहते हैं हमें डिसअपॉइंटमेंट ही मिल रही है। इसी तमाम सिचुएशन पे बात करने के लिए कल हमारे साथ थे फॉर्मर गोलकीपर इमरान बट। उनसे हमने डिटेल में इस पे बात की और क्या वजह है कि हॉकी जो है वो अपना स्टेटस जो है वो खो चुका है और अब क्रिकेट ने जो है वो जगह ले ली है और ज़्यादा फॉलोइंग उसको मिल रही है, हॉकी को बिल्कुल नहीं मिल रही है। इस पर हमने बात की है, आइए आपको दिखाते हैं। हम देख रहे थे पाकिस्तान की हॉकी की पोजीशन ये है कि पिछले 2 ओलंपिक्स में हम क्वालिफाई नहीं कर पाए। 2014 के वर्ल्ड कप में हम नहीं थे। 2018 में हमारी 12वीं पोजीशन थी जो कि लास्ट पोजीशन थी। तो परफॉर्मेंस इतनी ख़राब कैसे हुई? देखिए नजीब भाई, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं जिसकी वजह से हम लोग काफ़ी पीछे चले गए हैं। फाइनेंशियली हॉकी बहुत डाउन हो चुकी हुई है और मेरे ख्याल से उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि कोई इंसेंटिव्स जो हैं वो प्लेयर्स को नज़र नहीं आता और ना ही कोई इवेंट ऑर्गेनाइज हुए। ऊपर से कोविड आ गया। कोविड से पहले अगर आप पीछे चले जाएं तो पाकिस्तान टीम कम से कम इवेंट्स खेल रही थी, लेकिन फाइनेंशियली इश्यूज पाकिस्तान टीम को बहुत ज़्यादा फेस करने पड़ रहे थे जिसमें गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं थी, क्योंकि हम लोग बेसिकली डिपेंडेंट हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और पाकिस्तान गवर्नमेंट के, क्योंकि हॉकी जो है एक ऐसी गेम है जो स्पोर्ट्स बोर्ड के अंडर आती है। मैं ये समझता हूँ कि ब्रिगेडियर सज्जाद खोखर पिछले टेन्योर में हमारे साथ है, पिछले 6 साल से पाकिस्तान हॉकी टीम के प्रेसिडेंट हैं। अगर वो ना होते तो शायद पाकिस्तान टीम मेरे ख्याल से आगे कोई इवेंट या कोई टूर भी ना कर पाती। और जो सिचुएशंस के अंदर उन्होंने पाकिस्तान टीम को जो है जिस तरह चलाया है, जिस तरह लेके चले हैं, जिस तरह गुस्से, मुझे याद है हम एशियन गेम्स खेलने जा रहे थे 2018 में और उस वक्त हमारे पास फंड्स के इशू थे और अलाउंसेस नहीं थे प्लेयर को देने के लिए। तो उस वक्त ब्रिगेडियर सज्जाद खोखर साहब ने जो है अपने खुद से फंड्स को अरेंज किया, जिस तरह भी किया, हमारे अलाउंसेस को जो है वो पे किया, जिसके बाद टीम की जब इतना प्रेशर प्लेयर के ऊपर पड़ जाता है तो उसकी वजह से ना प्लेयर परफॉर्म कर पाता है और वो रिजल्ट भी सामने आना मुश्किल हो जाता है। अच्छा इमरान, अभी हम बात कर रहे थे कि गेम्स में फ़र्क कितना हो गया है। एक बहुत बड़ा गैप आ गया है क्रिकेट और हॉकी में और इसकी पॉपुलैरिटी में। तो पूरे पाकिस्तान भर से हमारे नुमाइंदे कुछ लोगों से बातचीत कर रहे हैं हॉकी के हवाले से, वो कितना हॉकी के बारे में जानते हैं। इमरान, ये जो वॉक्स वॉप्स हमने दिखाए, लोगों से बातचीत दिखाई, इसमें लोगों को पाकिस्तान हॉकी टीम के कप्तान का नाम नहीं पता था। जब उनसे क्रिकेट के प्लेयर्स की बात की तो वो 5-5, 6-6 लड़कों का इनफैक्ट पूरी टीम का नाम लेने को तैयार हैं, लेकिन जब उनसे बोलते हैं 2-3 पाकिस्तान हॉकी टीम के प्लेयर्स के नाम ले दें तो उनको वो नहीं पता। तो ये किस तरह से हुआ कि ऐसी पॉपुलैरिटी खत्म हो गई आपके नेशनल स्पोर्ट की? कुछ लोगों को तो ये भी नहीं पता था कि हॉकी पाकिस्तान का कौमी खेल है। नजीब भाई बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप कि जो हॉकी की पॉपुलैरिटी है वो डे बाय डे नीचे आती रही है और नीचे आने के बाद वो बिल्कुल ही नीचे चले गई है। उसका रीजन ये है, देखें 2005 में पाकिस्तान में एक सुपर लीग ऑर्गेनाइज की ब्रिगेडियर मुसद्दुल्लाह ने, उसके बाद कोई ऐसी लीग ऑर्गेनाइज नहीं हो सकी, ना हॉकी को कमर्शलाइज किया गया। जब तक हम कमर्शलाइज नहीं करेंगे हॉकी को, एक प्लान नहीं बनाएंगे और इंसेंटिव या कोई ऐसी चीज क्रिएट नहीं करेंगे, जैसे क्रिकेट में PSL हो रही है, अगर इस तरह की चीज हॉकी में होगी और हॉकी को थोड़ा कमर्शलाइज करेंगे और टीवी पे आएगी एक चीज, तो उससे आहिस्ता आहिस्ता लोगों को इस चीज के बारे में पता चलेगा। कि अगर हम इंडिया और पाकिस्तान को देखें तो दोनों के मसाइल एक वक्त में सेम थे, दोनों की हॉकी पीछे की तरफ जा रही थी, दोनों का एक पास बहुत अच्छा था, लेकिन इंडियन टीम फिर से उठ खड़ी हुई है। अब रैंकिंग में भी देखें तो वो 3रे नंबर पर है। वहां पे लीग जो है वो चलती रही है, प्लेयर्स को सपोर्ट मिली है, इंसेंटिव्स मिले हैं। देखें उनके प्लेयर्स क्रिकेट हो जाए, हॉकी हो जाए, उनके बहुत से प्लेयर्स जो हैं वो बाहर लीग्स खेलने नहीं जाते। तो उसकी वजह भी ये है कि वो अपने मुल्क में ऐसी लीग ऑर्गेनाइज करते हैं कि उनको बाहर जाके लीग खेलने की जरूरत नहीं होती और वो टीम के साथ इन टच रहते हैं। इस तरह की चीजें पाकिस्तान को अब करनी पड़ेंगी। एक अच्छा साइन है कि डच कोच आया है और ये अगर लॉन्ग रन चलेगा तो रिजल्ट ओवरनाइट्स नहीं आएंगे, लेकिन आने वाले टाइम में आपको बेहतरी नजर आना शुरू हो जाएगी। शॉर्ट टर्म गोल क्या होने चाहिए पाकिस्तान हॉकी की रिवाइवल के लिए और लॉन्ग टर्म में क्या होना चाहिए आपके ख्याल में? देखिए शॉर्ट टर्म में सबसे पहले ये होना चाहिए, हमें लीग ऑर्गेनाइज करनी पड़ेगी। अगर हम लीग ऑर्गेनाइज करेंगे तो हमारे प्लेयर्स को बूस्ट मिलेगा, हॉकी कमर्शलाइज की तरफ जाएगी, स्पॉन्सर्स आएंगे। स्पॉन्सर्स का आना बहुत जरूरी है, मल्टीनेशनल कंपनीज वगैरह का। वो जब इन्वॉल्व होंगी तो प्लेयर
को ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट होगा। हम ये रोना रोते हैं कि जी हमारे प्लेयर फिट नहीं है, जब प्लेयर मेंटली रिलैक्स होगा तो प्लेयर ऑटोमेटिकली फिटनेस दिखाएगा। उसको पता होगा कि मैंने अपने आप को फिट रखना है तो मुझे उस कंपनी ने आगे कंटिन्यू करना है। जैसे फ्रेंचाइजीज ने पीएसएल में प्लेयर्स को लिया हुआ है, तो वो चीज जब हॉकी के अंदर आएगी तो ऑटोमेटिकली फिटनेस भी ऊपर जाएगी और आपकी हॉकी भी ऊपर जाएगी। और लॉन्ग टर्म की तरफ अगर आप चले जाएं तो हमें अपने नीचे इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर करना पड़ेगा। हमें जिस तरह अभी डिपार्टमेंट्स को उन्होंने बंद करके रीजन्स की तरफ लेके गई है गवर्नमेंट, जरूर लेके जाती है, मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन प्लान करके लेके जाती है। विदाउट प्लान लेके जाना तो हॉकी में वैसे ही आगे इतने इश्यूज हैं और एकदम ये इशू भी एक बढ़ जाएगा, फेडरेशन के ऊपर भी प्रेशर आएगा और उसको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया इमरान, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इमरान भट्ट के साथ एक खुसूसी सेगमेंट था हमारा हॉकी के हवाले से, जिस पे हम बात कर रहे थे कि क्या रीजंस हैं कि हॉकी किस वजह से इतना नीचे चली गई। तो बहुत सारे उन्होंने सॉल्यूशंस बताए हैं जिस पे हमें कंसिस्टेंटली लंबा काम करना होगा। चलते चलते नाज़रीन फिर एक बार क्रिकेट की तरफ आते हैं और आपको बताएं बांग्लादेश की ये तारीखी कामयाबी। बांग्लादेश ने पहले टेस्ट मैच में 8 विकेटों से शिकस्त दी न्यूजीलैंड को और ये न्यूजीलैंड की सरजमीन पे बांग्लादेश की पहली फतह है। और इबादत हुसैन जो हैं वो मैच के हीरो रहे, दूसरी इनिंग में 6 खिलाड़ियों को आउट किया और मैच के बाद जो उनका इंटरव्यू था वो भी देखने से ताल्लुक़ रखता था, जिसमें उनका कहना था कि हमने एक हदफ मुकर्रर कर दिया था, न्यूजीलैंड को हराएंगे तो इससे हमारी आने वाली नस्लें मुतासिर होंगी। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही, दीजिए अपने अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arvynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।